हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि क्लास 8 ही इस वीडियो को देखे, क्लास 9 भी देख सकता है, क्लास 10 भी देख सकता है, क्योंकि आज जो क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा वो एक हम बेसिक पढ़ाएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लेकिन देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने से पहले हमको कुछ पॉइंट्स समझना जरूरी है, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ है। कौन कौन सा पॉइंट्स है? टर्म की टर्म किसे कहते हैं, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, फिर समझेंगे इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन समझने के बाद डिग्री समझेंगे, और डिग्री समझने के बाद क्या समझेंगे? लीनियर इक्वेशन। जब ये पांचों टॉपिक मेरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा, तब हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं। तो चलिए, फर्स्ट टॉपिक क्या है? टर्म। हम कहां से स्टार्ट करते हैं? पहला टॉपिक टर्म। तो टर्म्स हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं टर्म किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? टर्म। कि हम टर्म किसे कहते हैं। तो टर्म क्या होता है? ये जो होता है कॉम्बिनेशन है एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का। आपको पता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे 5, 7, 8, 10, ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। और ये भी जानते हैं कि x, y, z, p, q ये सब क्या है? ये सब क्या है? वेरिएबल है। ये सब क्या है? वेरिएबल है। इतना आई होप कि आप लोग का क्लियर होगा कि ये जो भी नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, मतलब जिसका वैल्यू कभी फिक्स ना हो। अगर 5 मतलब कि 5 ही होता हो, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका वैल्यू चेंज होते रहता है, इक्वेशन के हिसाब से कभी-कभी चेंज होता है। कहीं देखोगे कि x का वैल्यू 2 है, कहीं x का वैल्यू 5 है, तो इनका वैल्यू चेंज होते रहता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल, और इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो टर्म क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन का मतलब एक तरह मान लो दोनों को जुड़ाव होता है। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल पार्ट। ये क्या है? तो इसको हम क्या कहेंगे कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां लिख देते हैं कि टर्म किसे कहते हैं। तो टर्म क्या होता है? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, या फिर कहो कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म। ठीक है, वेरिएबल पार्ट। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल पार्ट विथ ये बात याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन, और डिवाइड साइन। ये जो कॉम्बिनेशन किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है? ये जो कंबाइन करते हैं, मान लो कि कोई भी दो चीज जब कंबाइन होता है तो बीच में कोई ना कोई उसका मीडियम होता है। जैसे मान लो कि कोई पेज अगर बुक से निकल जाए, तो उस पेज को अगर बुक में फिर से चिपकाना हो तो गोंद होता है ना, कि गोंद लगाते हैं या फिर फेविक्विक या फेविगम लगाते हैं, तब जाके उसको क्या करते हैं? चिपकाते हैं। तो दो अगर अलग अलग वस्तु है, अगर चिपकाना हो तो कोई ना कोई बीच में मीडियम होता है। तो उसी तरह कांस्टेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को हम एक जगह लाने वाले हैं, तो कोई ना कोई बीच में तो मीडियम होगा। तो मीडियम क्या होगा? मल्टीप्लाई का साइन या फिर डिवाइड का साइन होगा। यहाँ मीडियम क्या होगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होगा। एक बात और याद रखिएगा, नोट में लिख देते हैं कि ए टर्म इज नॉट अ एडिशन। ठीक है, नॉट अ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बात याद रखिएगा कि जो टर्म होता है वो कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता। यानी कि अगर कहीं हम लिख दें कि x + 5, ठीक है, तो ये टर्म नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन आ गया तो टर्म नहीं है। अगर मान लो कि हम लिख दिए कि 2x - 3, क्या ये टर्म है? नहीं, ये टर्म नहीं है। भले कि अलग अलग रियल और कांस्टेंट पार्ट, ये क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल पार्ट जुड़ा है, लेकिन चूंकि प्लस और माइनस से जुड़ा है तो ये क्या होगा? टर्म नहीं होगा। हम क्या बोले कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन। मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन से ही ये क्या होना चाहिए? कंबाइन होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, और भी हम आपको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, पॉज करके, पहले पॉज करके इतना लिख लीजिए, फिर हम आपको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, इतना पहले क्या कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे हम क्या करते हैं? एग्जांपल देते हैं। ठीक है, हम अभी बोले क्या कि कांस्टेंट वेरिएबल पार्ट। जैसे कि देखो, हम लिख दिए 5x, क्योंकि 5 × x लिख सकते हैं। 5x को हम 5 × x लिखते हैं। तो क्या है? देखिए, ये कांस्टेंट पार्ट और ये वेरिएबल पार्ट, कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई से जोड़ दी। ठीक है, या फिर हम लिख दिए 2/y। ठीक है, ये 2 / y होता है। या फिर हम मान लो लिख दिए कि 2x², या फिर लिख दिए कितना? 10x³, या फिर हम लिख दिए 5xy। सिर्फ 5 भी कहेंगे तो ये भी एक टर्म है, क्योंकि 5x⁻0 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जांपल है ये सब क्या है? टर्म है। ये जितने भी क्या है? एग्जांपल किसके? टर्म के एग्जांपल है। तो ये क्या होता है? टर्म। टर्म क्या होता है? तो एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल पार्ट का। जब कांस्टेंट और वेरिएबल पार्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन के साथ जुड़ जाए, आपस में जुड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। टर्म के बाद आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? जब ये देख हम इरेज कर देंगे, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? टर्म तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बहुत सारे अलग अलग टर्म, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टर्म का कॉम्बिनेशन होता है। देखो रियल और वेरिएबल का जो टर्म होता है, जैसे मान लो कि अगर कहें कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके क्या बनता है? इससे मिलके क्या बनता है? टर्म बनता है। इससे मिलके क्या बनता है? टर्म बनता है। और टर्म से मिलके क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म से मिलके क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल जब कंबाइन करता है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइन करता है तो टर्म बनता है, और जब टर्म कंबाइन करता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे बहुत सारे लेटर, ठीक है, लेटर कंबाइन करते हैं तो वर्ड बनता है, बहुत सारे लेटर कंबाइन करते हैं तो वर्ड बनता है, और बहुत सारे वर्ड मिलके क्या बनाते हैं? एक तो स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं, बहुत सारे वर्ड मिलके। उसी तरह कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके टर्म बनाते हैं, और टर्म आपस में मिलके क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो इट इज, यहां लिख सकते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टर्म्स, टू और मोर देन टू टर्म्स, मोर देन टू टर्म्स, ठीक है, विथ प्लस और माइनस साइन, विथ प्लस और माइनस साइन। देखो यहां बदल गया, वहां क्या था? मल्टीप्लाई से जुड़ा था, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस से जुड़ा है। तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे टर्म का। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हो कि 5x प्लस 3, ठीक है, ये टर्म है, ये टर्म है, दोनों प्लस से जुड़ गया, तो ये 5x प्लस 3 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x प्लस 3 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम कहें कि x स्क्वायर प्लस वाई क्या है, तो x स्क्वायर प्लस वाई भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x स्क्वायर प्लस वाई क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये मत कहिएगा कि सर इसमें कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट छुपा हुआ है, जैसे y के साथ 1 तो छुपा है, इसके साथ भी तो 1 छुपा है, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि y स्क्वायर, अगर हम आपसे कहें कि y स्क्वायर टर्म है कि नहीं? बिल्कुल टर्म है, क्योंकि y स्क्वायर को हम y स्क्वायर इनटू 1 लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट पार्ट और वेरिएबल पार्ट, चूंकि 1 को हमेशा नहीं लिखा जाता है, इसलिए क्या है? वहां हम नहीं लिखे। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक दोनों, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, और दोनों मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक टर्म, ये भी टर्म और ये भी टर्म, दो से अधिक कितने भी हो जुट जाए जब प्लस और माइनस है, तो क्या कहेंगे? क्या बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ हमको क्या मिला? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब बहुत सारे टर्म मिलते हैं, जब बहुत सारे टर्म आपस में कंबाइन होते हैं प्लस और माइनस साइन के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ते हैं इक्वेशन। इक्वेशन किसको कहते हैं? ठीक है, तो इक्वेशन क्या है? तो एक जो इक्वेशन है, अभी जैसे हम पढ़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी हम क्या पढ़े? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब कुछ इस तरह से हो कि मतलब कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरा के इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन क्या है? तो इट इज अ स्टेटमेंट, क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट such that, ठीक है, it is a statement such that two algebraic expression are equal। ठीक है, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इक्वल होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। उसको क्या कहेंगे? सॉरी, इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन क्या है? जैसे मान लो अभी सपोज दैट हम आपको बताए थे कि x प्लस 5 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2 प्लस x क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो एक नया ये स्टेटमेंट बना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन हुआ। ठीक है, उसी तरह क्या है? अगर मान लो कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हम लिख दिए x प्लस 6। ठीक है, अब ये देखो, ये अलग, अगर सिर्फ पूछेंगे कि ये क्या है, अगर सिर्फ पूछेंगे कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम कहेंगे कि x स्क्वायर प्लस 6 क्या है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जब दोनों को हम प्लस और माइनस इस इक्वल साइन से इक्वल कर दे, तो ये क्या है? एक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। तो जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब दो अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तब इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे एक पॉइंट और, जो कि फोर्थ पॉइंट था, याद कीजिए, डिग्री। क्या था? फोर्थ पॉइंट डिग्री था। इसको आप लिख लीजिए, क्या है? इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? डिग्री। ठीक है, ये अब क्या है? डिग्री। ठीक है, ये क्या है? डिग्री। तो डिग्री किसे कहते हैं?
देखिए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या फिर अगर हम बात करें अभी डिग्री ऑफ इक्वेशन, सिर्फ हम क्या कहेंगे डिग्री ऑफ इक्वेशन। ये बात याद रखिएगा कि डिग्री अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। जैसे डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, डिग्री ऑफ टर्म भी हो सकता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कहेंगे, एन इक्वेशन, ठीक है, द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट, इसमें क्या कहेंगे, द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर of a variable, of a variable in an equation, in an equation is called its degree, is called its degree। ठीक है, डिग्री किसको कहते हैं? जैसे देखिए ये बात हमेशा क्लियर रखिएगा कि जो डिग्री होता है ना, डिग्री ऑफ इक्वेशन अलग होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अलग होगा, डिग्री ऑफ टर्म अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होगा। अभी हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जैसे देखो आएगा, जब उस टाइम आएगा ना, जब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो तुमको खुद क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन रख देंगे तो क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि डिग्री ऑफ इक्वेशन, इसमें क्या है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, जो वेरिएबल होता है, जैसे मान लो पहले क्या करा इक्वेशन, तो इक्वेशन पहले लिखते हैं। इक्वेशन क्या होगा कि मान लो कि हम लिख दिए कि 5x + 6 = 2x + 3, मान लो कि हम एक इक्वेशन लिख दिया। तो इसमें देखो ये क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। तो ये जो x होता है ना, मान लो x, तो यहाँ पर जो होता है यही इसका पावर होता है, यहाँ पर जो लिखते हैं ये, यही इसका क्या है, पावर है। तो देखो ध्यान से देखोगे तो इसका पावर क्या है, 1 है, इसका भी पावर क्या है, 1 है। तो यही इसका क्या होता है, डिग्री होता है। तो इसका डिग्री क्या होगा, अगर यहाँ लिखें इट्स डिग्री, ठीक है, इट्स डिग्री क्या होगा, तो डिग्री इसका हो जाएगा 1। अगर मान लो हम लिख दिए कि x² + 6 = 2x + 9, अगर हम पूछेंगे कि इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, तो देखो यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तो यहाँ इसका पावर क्या है, इसका पावर जो है वो क्या है, 2 है, यहाँ पर इसका पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है, दोनों में ज्यादा कौन है, दोनों में ज्यादा ये है 2, तो इसका डिग्री क्या होगा, इट्स डिग्री क्या होगा, 2 होगा। इसकी डिग्री क्या होगा, 2 होगा। यानी कि जो भी इक्वेशन हमको दिया रहेगा उसमें जो वेरिएबल पार्ट होगा, वेरिएबल पार्ट के पावर को ही डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल पार्ट के पावर को क्या कहते हैं, डिग्री बोलते हैं। जितना पावर होगा उतना ही उसका डिग्री होगा। अगर मान लो कि हम लिख दिए कि x⁻6 + 1 = 5x, तो इसका डिग्री कितना है, तो वेरिएबल का पावर 6 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लिख दिए कि 2x⁹ + x⁴ + x³ = 5x, अगर हम तुमसे पूछे कि इसका डिग्री क्या होगा, तो जो हाईएस्ट है इन सब में ज्यादा कौन है, ज्यादा ये है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों 9 हुआ, क्योंकि इसका पावर 9 था। तो जितना इसका पावर होता है वही उसका डिग्री हो जाता है। जो हाईएस्ट पावर होता है, देखो पावर ये भी था, पावर ये भी था, लेकिन ज्यादा कौन था, ये था। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो आई होप कि आपको डिग्री ऑफ इक्वेशन क्लियर होगा। अब आते हैं हम लीनियर इक्वेशन पर। अब क्या आते हैं, लीनियर इक्वेशन पर। ठीक है, तो पहले अगर इक्वेशन का बात करें तो इक्वेशन किसी भी डिग्री का हो सकता है। अगर बात इक्वेशन का करें तो जैसे कसम थोड़े का यार कि सिर्फ x ही आएगा, x² भी आ सकता है, y² भी आ सकता है, z³ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सब इक्वेशन है। बस इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन। अब क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। अब हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो। ठीक है, एन इक्वेशन, इसमें क्या कहेंगे, an equation of degree 1 is called linear equation। एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हम यहाँ लिख दिए इक्वेशन में, जैसे x + 5 हो गया, नहीं ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब होगा, जब यहाँ लिख देंगे कि 2x + 6, अब जाके इक्वेशन होगा। अब इसका पावर भी 1 है। ठीक है, या फिर एग्जांपल में, ये सब एग्जांपल इसमें यहाँ लिख लीजिएगा। या फिर हम लिख दिए कि 6x + 6x = मान लो हम लिख दिए कि 10x + 9, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। क्या है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 1 है। इसका पावर देखो, पावर क्या है, 1 है। अगर हम लिख दिए कितना कि x + 9 = 2x + 100, तो देखो इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर 1, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो जब एक ऐसा इक्वेशन दिया रहे जिसमें वेरिएबल का पावर, जिसमें वेरिएबल बोले हैं मतलब कि x y z का पावर 1 हो, x y z का पावर क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। कि पहले एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल देके पहले एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, तब आएंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पर। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए हम स्टार्टिंग से आते हैं, सबका एक एक एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। सबसे पहला क्या था, टर्म। टर्म क्या था कि जब देखो ये क्या है कि 5x, ठीक है, x क्यूब, मान लो कि 2x के पावर 9, ये सब के सब टर्म है, ठीक है। ये मान लो कि एग्जांपल ऐसे लिख देते हैं कि एग्जांपल ऑफ टर्म, क्या लिख देते हैं, एग्जांपल ऑफ टर्म, ठीक है, एग्जांपल ऑफ टर्म। टर्म का एग्जांपल क्या होगा, आप भी अपने कॉपी में ऐसा लिख सकते हैं, एग्जांपल ऑफ टर्म क्या होगा, तो यहां हो जाएगा आपका x क्यूब, या फिर हो सकता है कि x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, या फिर हो सकता है कि 5x, या फिर हम लिख सकते हैं कितना कि 4/9, ये भी हो जाएगा। ये भी क्या है, एक ऐसा नहीं है, ये भी एक क्या है, टर्म है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं इतना के पावर 0, ठीक है, तो ये भी एक टर्म है। तो जो टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट टर्म बोलता है, जिसमें वेरिएबल होता है उसको वेरिएबल टर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 5 में अगर कहेंगे कितना, x क्यूब हो जाएगा, या फिर x क्यूब हो गया, हाँ x क्यूब दे दिया तो यहाँ 6x क्यूब कर दो, या फिर हम ऐसा भी है, ये भी एक टर्म है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक से अधिक भी वेरिएबल आ सकता है। उसके बाद आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर y, ये भी क्या एक टर्म है, या फिर हम लिख सकते हैं कि 8x क्यूब y स्क्वायर z, ठीक है, जितना मन उतना वेरिएबल आ सकता है। ये सब जितने भी है ये सब के सब क्या है, टर्म है, ये एग्जांपल है टर्म के, क्लियर है। ये सब क्या है, टर्म के एग्जांपल है। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी टर्म जो है x + 6 ये कभी भी टर्म नहीं होगा, y - 9 ये कभी टर्म नहीं होगा, x² + 1/x² ये कभी टर्म नहीं होगा, क्योंकि जब भी बीच में प्लस या माइनस आ जाए, जब भी बीच में प्लस या माइनस आ जाए वो टर्म नहीं होता है, याद रखिएगा। जब भी बीच में प्लस या माइनस है तो वो क्या होता है, टर्म नहीं होता है। उसके बाद आते हैं, टर्म के बाद क्या है, ठीक है, टर्म के बाद किस चीज का एग्जांपल दें, एग्जांपल ऑफ टर्म हो गया, एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ एग्जांपल देख लेंगे। तो बहुत सारे टर्म जब क्या होते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो x² + 9, ठीक है, x + y, ये हो जाएगा x³ + x + 9, ये सब के सब जो है एग्जांपल है किसके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ये सब के सब एग्जांपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। x² + 5, x² + 3x, यहाँ हो जाएगा 2x + 9, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8x + 8, यहाँ हो जाएगा कितना 10x + 9, यहाँ हो जाएगा 6x³ + 6y + 8। ये जितने भी टर्म है, ये जितने भी है, ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल, ये जितने भी है सब के सब एग्जांपल है किसके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ये जितने भी आपको एग्जांपल देखे, जैसे x² + 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x + y अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x³ + x + 9 ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमको इक्वेशन बनाना है, अगर इसी को हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, तो क्या करेंगे, अब ये तो पहले आप लिख लीजिए, यहां तक लिखने के बाद एग्जांपल ऑफ, यहां क्या करते हैं, इक्वेशन, एग्जांपल हम यहां क्या कर देते हैं, इक्वेशन, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या होता है, तो कुछ नहीं करना, इसी को आप चेंज कर दीजिएगा, x² + 5 लिख दीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ लिख दीजिए कितना, x + y = मान लो कि यहाँ लिख दीजिए इतना = इतना, ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। बराबर कुछ लिख दीजिए, इक्वल करके 0 लिख दीजिए, या फिर x² + 3x = कितना हो जाएगा, 9x लिख दीजिए, या फिर 2x + 9 = x + 8 लिख दीजिए। ये जितने भी है, ये जो एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, तो इक्वेशन के मतलब ये है 8x + x = 5x, 10x + 9 = कितना हो जाएगा, 10y, ठीक है, ये सब के सब क्या है, एग्जांपल है किसके, = यहाँ लिख देते हैं 10। तो ये जो भी है, ठीक है, ये जैसे ये फर्स्ट पार्ट क्या है, एक इक्वेशन है, अगर यही 5 को हटा दे तो क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और जैसे ही यहाँ कुछ जोड़ दे तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। सिर्फ अगर अलग अलग बात करें, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और जैसे ही इनको हटा के हम यहाँ प्लस का साइन, इक्वल का साइन लगा दे, ये क्या बन गए, इक्वेशन बन गए, ठीक है। ये सिर्फ इसके बारे में कहें तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे ही यहाँ क्या करते हैं, = 0 कर दिए तो क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। उसी तरह ये है, अगर सिर्फ 9x के बारे में बात करें तो ये क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ जैसे 9x लिखे ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन बनने के लिए ये इक्वल का साइन जरूरी है। देखो इक्वेशन इक्वल, तो इक्वेशन बनने के लिए इक्वल का साइन जरूरी है, याद रखिएगा, इक्वेशन बनने के लिए इक्वल का साइन, ठीक है, इक्वल का साइन, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी इक्वेशन बनने के लिए या इक्वेशन लिखने के लिए इक्वल का साइन जरूरी है। इक्वेशन लिखने के लिए इक्वल का साइन जरूरी है, इक्वल का साइन है इक्वेशन 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 है।
आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब लीनियर इक्वेशन, अब देखो इसमें यहीं पर बता देते हैं कि लीनियर इक्वेशन, देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसमें पावर 3 है, इसमें देखिए पावर 3 है, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसमें भी पावर 2 है तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसमें क्या, इसमें भी पावर 2 है, देखिए ये पावर 2 है तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसमें देखिए ये क्या है, पावर 1 और यहाँ भी 1, इसमें 1 से अधिक नहीं है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यहाँ देखें इसमें भी पावर 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इसमें भी पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। इसमें पावर 1 नहीं है, इसमें पावर 3 हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अगर पावर, अगर हाईएस्ट पावर क्या है, अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, अगर वो हाईएस्ट पावर 1 नहीं है तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अब पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे ठीक है। इसके बाद देखिए अब क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, तो इसमें आपका क्या है कि ऐसा लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। लीनियर इक्वेशन के लिए जरूरी नहीं है कि क्या है कि एक ही वेरिएबल हो। जैसे अगर सिर्फ लीनियर इक्वेशन का बात करें, अगर सिर्फ लीनियर इक्वेशन का बात करें तो x + 5 = 3 ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, या फिर 3x + 8 ये लीनियर इक्वेशन है। अगर हम कहें कि x + 9 = 8x + 8 ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अगर हम कह दें कि x + y = 3y, ठीक है, 3y + 8x ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन और ये भी लीनियर इक्वेशन है। जरूरी नहीं है कि कितना वेरिएबल है, जरूरी है कि पावर कितना है। हमको मतलब नहीं है कि कितना है उसमें वेरिएबल है, पावर उसका 1 होना चाहिए। इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर 1, तो लीनियर इक्वेशन है। अगर हम कहते हैं कि x + y + z = 2x + 2y + 2z लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्यों, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर हम कह दें कि x + 8y + 9z = 8x + 5y लीनियर इक्वेशन है, एकदम है, बिल्कुल। पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो अगर पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, चाहे उसमें एक वेरिएबल हो चाहे उसमें 100 वेरिएबल हो। ठीक है, पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर यही हम बोल रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, ठीक है, अगर बात करें कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो क्या होगा। ठीक है, अगर बात करें कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो ये क्या है, तो यहां हम लिखेंगे क्या कि यहां हम लिखेंगे अ लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, अ लीनियर इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, इन वन वेरिएबल। ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा तो जैसे x + 5 = 3x, सिर्फ x है। ठीक है, अगर मान लो कि 2x + 9 = 8x + 5, ये सब के सब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज जो है डिफिनीशन वाला पार्ट खत्म हुआ, वीडियो खत्म नहीं हुआ। अभी यहाँ से 10 क्वेश्चन करवाएंगे। आई होप कि आप लोग भी बना के देखिएगा और यहाँ समझने का कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि ये डिफिनीशन था, आगे और भी है, ऐसा नहीं कि लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया, ये तो सिर्फ बेसिक था। अभी इसको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, कैसे सॉल्यूशन, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मान लो कि आपको लीनियर इक्वेशन दे दे और कहे सॉल्व नाउ, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसका क्या तरीका है, तो ये सारी चीजें जो है आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। आज हम अभी तक जो भी पढ़े उस पर हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, आप लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाते हैं।
मान लो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म, ठीक है। ऑप्शन में दे दिया जाए ए में 8x, बी में दे दिया जाए कितना 9, सी में दे दिया जाए x3 y और डी में दे दिया जाए ऑल, डी में क्या दिया जाए ऑल। इसमें से कौन सा टर्म है? ये भी टर्म है, क्योंकि कहीं बीच में आपको प्लस या माइनस दिख रहा है, इसमें कहीं भी प्लस माइनस दिखा नहीं दिखा तो टर्म है। इसमें कहीं प्लस माइनस दिखा नहीं दिखा, ये भी क्या है टर्म है। इसमें कहीं प्लस माइनस दिखा नहीं दिखा तो ये भी क्या है टर्म है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल। इसमें जो भी है सबके सब क्या है टर्म है। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इसी तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म, ठीक है। ऑप्शन में दे देंगे, ऑप्शन ए में दे दिए 8x3, ऑप्शन में बी में दे दिए कि x + 9, ऑप्शन सी में दे दिए कि x के पावर 100 और ऑप्शन डी में दे दिए a एंड c। आप बताइए, थोड़ा देर के लिए कोशिश कीजिए कि क्या है, आप खुद सोचिए क्या इसमें कहीं प्लस माइनस दिख रहा है? कहीं इसमें प्लस माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ये टर्म है। इसमें प्लस दिख रहा है? बिल्कुल दिखा, देखो यहाँ प्लस है तो ये टर्म नहीं है। इसमें कहीं प्लस माइनस दिखा? नहीं दिखा तो ये टर्म है। और ऑप्शन दिखा रहा है कि ए और सी, तो सही बात है, देखो ए भी टर्म है और सी भी टर्म है, तो दोनों टर्म है, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन डी मारेंगे, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों टर्म है। तो कुछ इस तरह से आजकल जैसे देखो ऑनलाइन का जमाना है तो क्वेश्चन कुछ इसी तरह आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस आएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन 3 आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम क्या कर देंगे इसमें कि अब इसमें क्वेश्चन लिख देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें से कौन जो है वो एग्जाम्पल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। एग्जाम्पल ऑप्शन ए में दे देंगे x + y, ऑप्शन बी में दे देंगे x3 + 9, ऑप्शन सी में दे देंगे 100x + 100y, ठीक है। ऑप्शन डी में दे देंगे, ठीक है, कितना x² + x + 5। इसमें से सॉरी, इसमें ऑल लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं ऑल लिख देते हैं। इसमें से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी टर्म दोनों प्लस माइनस से जुड़ गया, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसका क्या हो जाएगा ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अगर हम लिख दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन। इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है? ऑप्शन ए में दे दिए कि x² + 5 = 3x + 9, ऑप्शन बी में दे दिए x² + 3x = 8x, उसके बाद मान लो कि ऑप्शन सी में दे दिए x + 5 = 3x, या फिर ऑप्शन डी में दे दिए कितना कि दे दिए 8x के पावर 100 + 100 = 5x। इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसमें से क्या कहें कौन सा लीनियर इक्वेशन है? तो लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है लीनियर इक्वेशन जिसका पावर 1 हो, क्या हो जिसका पावर, देखो इसका पावर 2 हो गया, इसका क्या हो गया पावर 2 हो गया, तो ये नहीं है। इसका पावर क्या है 2 हो गया, नहीं होगा। इसका पावर कितना है 100 है, नहीं होगा, देखो, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। तो ये आपका क्या है लीनियर इक्वेशन, जिसका पावर 1 उसको हम क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो हम कहेंगे तो ये आपका क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर क्वेश्चन कह दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें से कौन सा जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? ऑप्शन ए में दे देंगे x + 1। देखें जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन बदला हुआ है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में ये सब बताए थे 10 मिनट का, थोड़ा होता है ना कि वो भाषणबाजी था,
खैर मेहनत बेकार होगा, लेकिन फिर भी छोड़िए। आई होप कि इतना में आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि इसका डिग्री क्या है। तो डिग्री के लिए हम यही देखिए समझा रहे थे कि जो भी पावर अधिक होता है, इसका पावर क्या है 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है। कैसे 0 है, तो 3 को हम 3x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, इसका पावर 0, इसका पावर 1 और इसका पावर 0। तो बहुत सारा पावर है, लेकिन इनमें सबसे अधिक कौन है, चूंकि 3 अधिक था इसलिए इसका क्या डिग्री क्या होगा 3 होगा। तो अगर इस क्वेश्चन का डिग्री पूछा जाए तो क्या होगा 3 होगा। तो ये था आज का कुछ क्वेश्चन थे, और भी 1-2 क्वेश्चन शायद छूट गए बीच में। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर से हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो उसको क्या कीजिए कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर आपको बातें समझ में आई हो, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई नहीं समझ में आया हो, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो हम वीडियो कॉल करके आपको समझाएंगे, लेकिन आई विल ट्राई कि आपको हम अच्छे से क्लियर कर सकें। फिर भी नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके आप वहाँ कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर हमको यहाँ अभी भी डाउट है। तो उस डाउट को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जब भी आएगा, बहुत जल्दी वीडियो आएगा, जब भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या करें मिलेंगे, तो उसमें हम कवर करेंगे कि हाँ जो भी आपका टॉपिक छूट गया होगा। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो और भी जल्दी लाने के लिए। देखिए जितना अधिक शेयर होगा, जितना अधिक लोगों से मतलब कि इसमें एक आता है ना कि मतलब जितना अधिक व्यू आएगा, उतना हमको भी मतलब कि प्रोत्साहन मिलेगा, हम भी जल्दी जल्दी उसको क्या करेंगे वीडियो बनाएंगे। क्योंकि उतना मतलब मन के लायक जितना हम मेहनत करते हैं उतना लाइक वीडियो मतलब कि व्यू आता नहीं है, इसलिए हम भी वीडियो क्या करते हैं कभी कभी बीच में रोक देते हैं। तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक लोग देखें, हम भी इसके लिए प्रोत्साहित हो बहुत जल्दी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।